Hello student, welcome back again at our YouTube channel Science Point with the Citrix. Right now we are going to start the mechanisms of breathing. In previous section we discussed about the breathing, what is breathing and the structure of human respiratory systems. In this lecture we are going to start the mechanism, the process by which we can easily understand that how inspiration and एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे होता है इसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे. अब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता क्या, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन है उसका अंदर जाना, लंग्स के अंदर जाना, और एक्सपिरेशन का मीनिंग है कि लंग्स के अंदर जो CO2 उसका बाहर निकलना, जिसको अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं. अब ये मैकेनिज्म समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा. मान लीजिए ये कोई दो चेम्बर अपने पास, ठीक है. इधर वाटर है तो वाटर का अपन लेते हैं, वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर वाटर का प्रेशर कम है, राइट. तो क्या होगा, वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा. कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं बन जाए. मेरी बात समझ में आ रही है. बस यही कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ करने वाले हैं इस मैकेनिज्म के अंदर. कैसे करेंगे देखने की कोशिश करना, ठीक है. देखिए, तो अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक्चुअली कैसे होता है. देखिए, अपन ने जब लंग की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें अपन ने नीचे देखा था कि नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है. इधर अपनी रिब्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टर्नम होता है, ठीक है, और बाहर इंटरकोस्टल जो एक्सटर्नल मसल्स होती हैं. अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि अंदर का जो ये वॉल्यूम जो है, यानी थोरेसिक चैम्बर की अपन बात करें, इसका वॉल्यूम यदि बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वो फिनोमेना समझने की कोशिश करना. अंदर है, मान लीजिए इसके अंदर गैस है, एयर है, और जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी आपका जो डायफ्राम यूँ था वो आपका डायफ्राम यूँ हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो इसका अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, एयर क्या आ जाएगी, अंदर आएगी. बात समझ में आ गई, ठीक है. जैसे ही ये वापस नॉर्मल कंडीशन में आएगा, एयर का प्रेशर थोरेसिक चैम्बर है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यहाँ से एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. लेकिन ये प्रोसेस होता कैसे, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं इसमें. एक होती है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये जी चीज़ अपन बात कर रहे हैं. एक होती है डोर्सल और वेंट्रल. अब क्या होता है, आपका जो डायफ्राम है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर क्या होगा, ये आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा. आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. यानी आपका डायफ्राम ये था और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे आ जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर. सेकेंड चीज़ क्या होती है कि आपकी जो इंटरकोस्टल जो एक्सटर्नल जो मसल्स होती हैं वो क्या करेगी, रिब्स को उठाएगी, लिफ्ट अप करेगी, है ना. तो रिब्स ऊपर जाएगी, आपका जो यहाँ पे बीच में जो स्टर्नम है वो भी ऊपर उठेगा, तो आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो भी बढ़ेगा. वो किस मोड में बढ़ेगा, भी डोर्सल और वेंट्रल मोड के अंदर बढ़ेगा. यानी जिसको अपन कह सकते हैं आगे से और पीछे से ये जो चैम्बर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. यानी अपन ये कह सकें इधर से बढ़ जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा. पहले ऊपर से ऐसे बढ़ रहा था, ये एंटीरियर पोस्टीरियर था, अब इधर से बढ़ रहा है, तो आपकी ये डोर्सल वेंट्रल साइड होगी. ओवरऑल अपन देखें कि इस दोनों कंडीशन के अंदर क्या हुआ, इस थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया. थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर जो इंटरनल जो एयर का प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया. अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज़्यादा है. क्या होगा, बाहर से जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, यानी इंस्पिरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है. इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होगा एक्सपिरेशन के अंदर. क्या होगा, सारी चीज़ हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी. डायफ्राम जो था वो वापस डोम शेप हो जाएगा, ठीक है. आपके जो रिब्स जो ऊपर गई थी वो वापस स्टर्नम है वो भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे. ओवरऑल क्या हो जाएगा, अंदर का जो प्रेशर है अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अंदर का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा. बाहर का प्रेशर कम है, आपकी CO2 जो है वो एक्सपिरेशन हो जाएगी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी. सिंपल सी जो फिनोमेना मैंने आपको बताई है उसको आप अपने लंग्स के साथ में ये एक्टिविटी करके आप समझ सकते हैं कि इंस्पिरेशन में अपनी बॉडी में क्या चेंज आता है, एक्सपिरेशन में अपनी बॉडी में क्या चेंज आता है. जैसे मैंने इंस्पिरेशन किया
तो डायफ्राम है वो नीचे चला गया, ऊपर का जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उसके अंदर जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बढ़ गया। आपकी एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसने रिब्स को और स्टेनम को ऊपर उठाया। डोर्सल वेंट्रल साइड में उसका थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, सॉरी। उसके बाद जैसे वॉल्यूम बढ़ा, अंदर प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन अंदर आ गई। इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, आप इसको जैसे ही उसको रिलीज करेंगे आपका डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई है, वही सारी चीज़ एज इट इज़ इसके अंदर लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम आप देखें, एयर एंटरिंग द लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर करिए, ये रिब्स और स्टर्नम रेज यानी इंस्पिरेशन के अंदर ये क्या हो गए, ऊपर उठ के इधर आ जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्सपिरेशन का डायग्राम अपन देखते हैं। एक्सपिरेशन में क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा, डायफ्राम इधर आएगा, ठीक है। रिब्स जो ऊपर उठी थी वो वापस इधर आना स्टार्ट हो जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो आपका ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैस है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस की जो मैकेनिज्म जो थी वो अपन ने देखी इसके अंदर, ठीक है। मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने साथी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना नहीं भूले, ठीक है। और चैनल को, अच्छे बच्चे हैं, आपको यदि अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू। आगे अपन एक छोटी सी बात और है वो भी अपन देख लेते हैं कि एक ह्यूमन जो होता है एवरेज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतने टाइम वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। ब्रीदिंग जो करता है वो 12 to 16 टाइम पर मिनट करता है। 1 मिनट में इतनी टाइम ब्रीदिंग अपन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर जो वॉल्यूम एयर का होता है उसको अपन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। बढ़ाने के लिए अपने पास क्या होती है कि एब्डोमेन में स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, और कितना एयर का वॉल्यूम अपन ने अंदर लिया है इसको मेजरमेंट करने के लिए अपने पास एक मीटर होता है। दैट मीटर इज कॉल्ड स्पायरोमीटर, जिसको अपन क्लिनिकल असेसमेंट में यूज़ करते हैं पल्मोनी फंक्शन चेक करने में। पल्मोनी जो वर्ड है मैंने आपको शुरू में बताया था कि पल्मोनी वर्ड किसके लिए लिया गया है, लंग्स के लिए लिया गया है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।